स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, तो हमारा चैप्टर लास्ट टाइम कर रहे थे हम लोग नंबर सिस्टम। आज उसकी एक्सरसाइज होगी 1.3। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें कुछ गिवन नंबर्स हैं, उनमें हमको बताना है कि वो किस तरह के डेसिमल हैं, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो किस टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ओके, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है, 36/100। ओके, तो जब हम 36/100 को सॉल्व करेंगे, मींस डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हमें कितना मिल जाएगा 0.36। ओके, 0.36 मींस डेसिमल के बाद, ये जो हमारा डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स है। ओके, उसके बाद वो एंड हो गया, मींस ये हमारा टर्मिनेटिंग का केस है। ओके, ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमको गिवन है 1/11। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिवीजन इजी था, लेकिन हमको इसमें डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। देन हमने अपना एक्चुअल डिवीजन किया। अब हमको यहाँ पे डिवीजन करके क्या मिल रहा है कि 1/11 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.0909 एंड 09। वो बार बार रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 09 एंड 09 हमारा रिपीट होता जाएगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग केस हो गया प्लस रिपीटिंग केस हो गया। तो ये बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का केस हो गया ये। नेक्स्ट हमारा थर्ड टर्म क्या है, थर्ड वैल्यू हमको गिवन है 4 होल 1/8। इसको सबसे पहले तो हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा 33/8। ओके, अब जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, तो इसको भी हम डेसिमल में चेंज करके डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 times 32 ओके, जब हमने 33/8 को डिवाइड किया, तो हमें आंसर क्या मिल गया 4.125। ये हमारा एक फिक्स नंबर मिल गया। इसके आगे डेसिमल के बाद ये आगे कुछ और ज्यादा जा नहीं रहा है और ना ही कुछ रिपीट हो गया, तो ये हमारे किस केस में आ गया, टर्मिनेटिंग में आ गया। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर था वो क्या था 2/11। हमने 2/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास कितना आ गया 0.18 और उसके ऊपर बार। यहाँ पे 18 दोनों के ऊपर बार है, मींस 0.18 18 एंड 18 वो चीज रिपीट होती जा रही थी। तो वो चीज क्या होगी, पहले तो रिपीटिंग हो रही थी प्लस वो नॉन टर्मिनेटिंग था। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो किस कैटेगरी में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में। ओके, अब जो हमारे पास फिफ्थ नंबर, फिफ्थ पार्ट है, वो क्या है, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या था 329 डिवाइडेड बाय 400। तो जब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमको नंबर क्या मिल गया 0.8225। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स थे, जिसके बाद आके वो खत्म हो गई उसकी वैल्यू, मींस यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। इस तरह से हमने पांचों पार्ट कर लिए पहले क्वेश्चन के कि क्या क्या थे, कि 36/100 जो हमारे टर्मिनेटिंग है,
1/11 जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस बन गया। थर्ड वाला 4 होल 1/8 दैट इज 33/8 दैट इज 4.125, ये हमारा टर्मिनेटिंग का केस बन गया। नेक्स्ट 2/11 जो हमारा कितना बन गया 0.18, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस बन गया। और लास्ट वाला क्या था 329 डिवाइडेड बाय 400, तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया देन हमारा बन गया 0.8225 जो हमारा टर्मिनेटिंग का केस बन गया। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमको 1/7 की वैल्यू गिवन है। 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 और इन सबके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये वाले जो डिजिट्स हैं ये सेम सीक्वेंस में रिपीट होने लगेंगे। ओके, अब क्या करना है हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। नंबर के पहला क्या गिवन था 2/7, 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, फिर 2 इंटू, अब 1/7 की वैल्यू हमको गिवन है, इसको प्लेस कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना बस 2 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 हमारे पास नंबर क्या आ गया, आंसर में आ गया 0.285714। ओके, तो मींस जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ था उसके ऊपर हमको बार लगाना कंपलसरी होगा। ओके, सिमिलरली क्या कर लेंगे आप लोग 3/7 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 1/7 एंड इसकी भी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1/7 की वैल्यू से, देन हमें नंबर क्या मिल गया 0.528571। सिमिलरली 4/7 की भी वैल्यू हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सिमिलरली जब हमने 4/7 की वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 का डेसिमल वैल्यू, देन हमारे पास 4/7 की भी डेसिमल वैल्यू आ गई। ओके, अब इसके बाद हम कहेंगे 5/7 एंड 6/7। ओके, तो यहां तक तो आपको क्लियर ही होगा। ओके, फिर हमने 5/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए भी क्या किया 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 की डेसिमल वैल्यू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे देन हमारे पास 5/7 की वैल्यू आ जाएगी।
फिर हमने क्या किया, जब हमने 5 इंटू 1/7 की डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, देन हमको 0.714285 होल के ऊपर बार ये वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, 6/7। फिर हमने 6/7 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 6 इंटू 1/7 किया, जैसे पहले ही कर रहे थे। देन 6 इंटू 1/7 की डेसिमल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये आंसर मिल गया। इस तरह से हमने 5/7, 6/7, 2/7, 3/7, 4/7 की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो ये काफी इजी मेथड था, वरना फिर आप क्या करते कि आप पहले उनको एक्चुअल में डिवीजन करते, फिर देखते कब वो रिपीट हो, देन दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। ये है शॉर्ट प्रोसेस, इसको करना भी काफी इजी है। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या कह रहे हैं कि हमको इस गिवन डेसिमल वैल्यू को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रेशनल नंबर मींस p/q के फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि हमको इस डेसिमल को चेंज करना होगा फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन नंबर क्या है, हमको 0.6 के ऊपर बार, मींस 6 के ऊपर बार मींस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 0.666 एंड सो ऑन, ये रिपीट होता जाएगा। ओके, तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट 0.6 के ऊपर बार इज इक्वल टू, तो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है, x है। ओके, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 0.6 के ऊपर बार। ओके, देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि इस डेसिमल मींस डेसिमल के बाद क्या है, 6 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो एक डिजिट हम बाहर निकाल लें। तो अगर इसमें से हमको 6 बाहर लाना है, मींस पॉइंट के बाद लाना है, पहले लाना है, तो हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक ही 6 बाहर ही है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, कि मैथ से जब भी कोई काम करते हैं तो इक्वल टू के दोनों साइड ही करते हैं, चाहे प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो। इस केस में मल्टीप्लिकेशन था तो हमको 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। जब दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 10 इंटू एक्स मिल जाएगा हमको 10x, एंड ये मिल जाएगा हमको 6.6 के ऊपर बार। ओके, हमारे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब इनको माइनस करके हम देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6/9। अब 6/9 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते थे, मीन्स रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते थे। देन हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3। मीन्स अब हमारे जो 0.6 के ऊपर बार था
वो कन्वर्ट हो गया कि आंसर क्या बन गया 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, तो इसी तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चंस करने होंगे। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ओके तो अब हम सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है 0.47 एंड 7 के ऊपर बार। तो यहाँ पे बार सिर्फ किसके ऊपर लगा है 7 के ऊपर लगा है, 4 के ऊपर नहीं लगा है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या कि हमें डेसिमल के जस्ट बाद चाहिए बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले 4 को बाहर निकाल लेंगे। उससे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम करेंगे ही। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। ओके मींस 7 के ऊपर बार। देन हमें क्या करना था 4 पहले निकालना था। देन हमें बोथ साइड सबसे पहले 10 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अब दोनों साइड है हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमको क्या मिलेगा, अब हमें जस्ट डेसिमल के बाद बार वैल्यू मिल गई है। मींस अब हमारे पास क्या है, सिर्फ बार वाली वैल्यू रिपीटिंग वाली है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब हमें एक बार वाली वैल्यू को क्या होगा, एक बार इसको बाहर निकालना पड़ेगा। देन इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने फर्दर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया देन हमें आंसर क्या मिलेगा, 10 इंटू 10x हो जाएगा ये 100x। एंड RHS में क्या हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार। और ये हमने इक्वेशन मान लिया इसको इक्वेशन 2। फिर प्रोसेस वही करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देना है। हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेना है। माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 100x माइनस 10x हमको मिल जाएगा 90x। इधर डेसिमल एंड डेसिमल वैल्यू तो पूरी पूरी क्रॉस आउट हो जाती है। 47 में से 4 गया, आंसर मिल गया 43। देन x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 43/90। यानी कि जब हमने इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमको कितना मिल गया 43/90। एंड 43/90 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 43 हमारा प्राइम नंबर है। देन हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 43/90। ओके ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके अब आते हैं क्वेश्चन इसी के थर्ड पार्ट पे। ओके अब हम आ गए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमको क्या क्वेश्चन गिवन है 0.001 के ऊपर होल के ऊपर बार। सेम वही काम करना है जैसा भी तक करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको कि लेट कर लेना है। और हमने लेट कर लिया है। तो लेट करने के बाद हमको डेसिमल के बाद हमको पॉइंट भी मिल रहा है। हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हमें ये तीनों वैल्यूज क्या है डेसिमल के पहले चाहिए क्योंकि जितने के ऊपर बार लगा होगा वो पूरी वैल्यू हमको एक बार डेसिमल के आगे लाना पड़ेगा। देन हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10।
100 एंड 1000, क्योंकि 3 प्लेस है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1000 इंटू एक्स, एंड 1000 को इससे मल्टीप्लाई किया तब हमको मिल जाएगा 1.001 एंड पॉइंट के बाद होल पे बार। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। जैसे फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इसको माइनस करके देख लेते हैं। अब दोनों को माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। ओके, 1000 में से x गया, दैट इज 999x। इनको माइनस करके देखा, हम बचेगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंड यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस हमको इस तरह से सॉल्व करने होंगे। तो इसी मेथड से हमको क्या करना होगा, डेसिमल को, अच्छा किस तरह के डेसिमल्स हैं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हमने रेशनल फॉर्म में कर दिया है। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या वैल्यू गिवन है, 0.99999। ओके, मींस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछा गया है क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा तो, कि हमसे पूछा गया है कि अगर हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जब हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे देन हम अपने आंसर से थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे। तो सरप्राइज क्यों होंगे वो इसका आंसर ही देख के पता चलेगा, एंड उसका रीजन भी बताना है कि इस तरह से क्यों हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशनल नंबर में। ओके, देन कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने लिख लिया, लेट कर लिया सबसे पहले, लेट इस नंबर को हम बार फॉर्म में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमें क्या चाहिए, 9 हम बाहर चाहिए डेसिमल के। देन हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। हमें इक्वेशन 2 मिल गई दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर वही प्रोसेस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 10x में से x गया, मिलेगा 9, और यहां से डेसिमल के बाद डेसिमल वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। 9 में से 0 गया, बचा 9। x की वैल्यू हो गई 9/9, एंड 9/9 मीन्स 1। तो यहाँ पे क्या था कि हमें गिवन थी डेसिमल में वैल्यू, और जब मैंने इसको कन्वर्ट किया रेशनल नंबर पे देन हमको आंसर क्या मिल गया, 1। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि ये डेसिमल वैल्यू थी तो ये भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में ही कुछ आना चाहिए था जैसे अभी प्रीवियस आंसर्स आए थे। बट इस केस में क्या है, क्योंकि 0 के बाद क्या लगा हुआ है, 99999, तो ये वैल्यू क्या है, 1 के काफी क्लोज है। मींस 1 और 0.999 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस माना जाता है, इसलिए इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आ जाता है। इसलिए हम जब भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं इस केस में
तो इसको हम 1 के इक्वल ही मानते हैं, इसलिए इसका आंसर सरप्राइजिंगली 1 आ गया है। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, और रीजन इसका यही होगा, सिंस 0.999 इज वेरी क्लोज टू वैल्यू 1, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी एज 1। तो जब हमने इसको रेशनल नंबर में चेंज किया देन हमको आंसर 1 मिल गया है। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें 1/17 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है एंड देखना है कि वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होता है। ओके, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो मींस अब जाकर के हमारा डेसिमल कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो जब हमने इसको फर्दर पूरा का पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देख लिया, देन हमें पता चला हमें लास्ट रिमाइंडर मिल गया हमको 1, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग से ही था। ठीक है, तो जैसे हमको सेम रिमाइंडर मिल गया, हमने वहीं पे अपने डिवीजन को एंड कर दिया। इसका मतलब टोटल कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट हुआ है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मींस 16 डेसिमल के 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हुआ। और क्योंकि ये रिपीट होगा तो इस पूरे नंबर के ऊपर हमने बार लगा दिया है। ओके, तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने देख लिया है, तो इसको आपको पूरा एक लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाना पड़ेगा ताकि आप दिखा पाए कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू।